नमस्कार कि इस लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। भारतीय राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का खेल नया नहीं है। कभी विपक्ष सत्ता पर सवाल उठाता है तो कभी सत्ताधारी नेताओं पर लगने वाले आरोप पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर देते हैं। और जब कोई जनप्रतिनिधि विवादों में आता है तो मामला सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो जनता के विश्वास, सत्ता की छवि और प्रशासन की विश्वसनीयता तक पहुंच जाता है। हिमाचल प्रदेश में आज ऐसा ही एक मामला फिर सुर्खियों में है, जहां चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज शर्मा पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। वो मामला जो एक साल पहले शांत हो गया था, अब फिर से चर्चा में है। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक चैट या फिर बयान तक सीमित नहीं रही। अब इसमें महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये मामला शुरू होता है अगस्त 2024 से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली एक युवती, जो बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष की बेटी बताई जाती है, उसने विधायक हंसराज शर्मा पर ऑनलाइन अश्लील चैट करने और अनुचित बातें कहने के आरोप लगाए थे। लड़की का कहना था कि विधायक ने चैट के जरिए उससे न्यूड फोटो मांगी और जब उसने विधायक से किसी काम की बात की तो विधायक ने मिलने और जो कहूं वो करने की शर्त रखी। जैसे ही ये खबर फैली, राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया। चंबा महिला थाना में एफआईआर दर्ज हुई, मीडिया में खबरें आई और सत्ताधारी दल पर सवाल उठने लगे। विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मगर कुछ हफ्तों बाद कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। उसी युवती ने, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, कोर्ट में अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि उसके बयान गलतफहमी, मानसिक तनाव और बहकावे में आकर दिए गए थे। कोर्ट में युवती ने साफ कहा कि विधायक हंसराज के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरे पिता और विधायक के बीच मित्रता है। मैंने जो कुछ भी कहा वो भावनाओं में आकर कहा था। इस बयान के बाद पुलिस की जांच ठंडी पड़ गई। विधायक पर लगे आरोप शांत हो गए और मामला लगभग खत्म मान लिया गया। लेकिन एक साल बाद वही कहानी फिर से सामने आ गई है और इस बार परिस्थितियां कहीं ज्यादा गंभीर है। पिछले 2 दिनों में ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। 2 दिन पहले उसी युवती ने सोशल मीडिया पर एक 7 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में वो लगातार रोती हुई दिखती है और कहती है, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। पुलिस मुझ पर समझौते का दबाव डाल रही है, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। उसने ये भी दावा किया कि विधायक के कहने पर उसके घर का पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया है। उसका कहना है कि बीते साल कोर्ट में दिए गए बयान उसने डर और धमकी के कारण दिए थे। युवती के अनुसार विधायक के करीबी लोग उसे बताते हैं कि कोर्ट में क्या बोलना है और अगर उसने कुछ और कहा तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। यही नहीं, उसने विधायक के व्यावसायिक कामकाज और संपर्कों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मैं लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। चंबा पुलिस किसी की हेल्प नहीं करती है, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कराने की बातें करती है। आप कॉम्प्रोमाइज करो। पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मिलके। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे को इतना डराया गया, धमकाया गया और मैं अपने बयानों से मुकर गई। मेरा घर जलाने तक आ गए थे। इस वीडियो के बाद विधायक हंसराज शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। पिछले साल भी लड़की ने आरोप लगाए और फिर 3 जजों के सामने मुकर गई। अब वही कहानी दोहराई जा रही है। विधायक ने कहा कि कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना भी बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, लड़की 1.5 लाख का मोबाइल कैसे रख सकती है, ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन सकती है, उसका मेडिकल होना चाहिए, वो कौन सी दवाएं या फिर नशा करती है। विधायक ने साफ कहा कि वे युवती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जैसा ये बेटी आरोप लगा रही है, मेरी खुद की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। मुझे मैं आहत हुआ हूं इस बार। पहले तो चलो हमें लगता था कि राजनीतिक तरीके से व्यक्ति को गिराने के लिए व्यक्ति इतना गिर सकता है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, पीछे जब उसने खुद ही वाइट में कहा और जब 3 मजिस्ट्रेट खुद 3 जजों के आगे माफी चाहता हूं, यहां थोड़ा सा वो हुआ है।
3 जजों के आगे वो पेश हुई। पुलिस ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमने उसमें सहयोग किया। हमारे मोबाइल तक जमा हुए, हमने मोबाइल फॉरेंसिक में दिए। इसने जो है वो अब सीआर जो है वो सबमिट कर दी थी, मतलब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई थी। बीच में इसके फादर ने और इसने और अन्य जो लोग इसको बलगराते हैं, ऐसा मुझे जो लगा है, इनके प्रति जो है वो लोगों ने इस तरह का वो किया होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कल का जो लाइव था वो दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए रहा है। मुझ पे आरोप लगे हैं, ये बात चलो कोई बात नहीं, हमें तो सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। लेकिन जिस तरह से चंबा के पुलिस प्रशासन पर, एक डॉक्टर पर और एक जेई पर भी आरोप लगे हैं, और साथ में जो चिंता का विषय बना है, अब मैं ये बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इसमें कम्युनल हार्मनी को जो है वो मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। विधायक के इन आरोपों के कुछ ही घंटों बाद युवती ने फिर देर रात एक और वीडियो पोस्ट किया। उसमें उसने कहा कि मैंने जो बयान कोर्ट में दिए थे वो डर और दबाव में आकर दिए थे। विधायक के लोगों ने मुझे लिखकर दिया था कि कोर्ट में क्या बोलना है। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। युवती का कहना है कि उसने पहले झुककर गलती की, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेगी। वो सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखेगी। हाँ? और जो ये लोग मेरी पुरानी स्टेटमेंट वाली वीडियो चला रहे हो ना, लाइव वाली, उसमें वो वीडियो आप लोग ध्यान से देखो और ये वाली भी देखो। मतलब हर चीज देखो। उसमें मैं कैसे बोल रही हूँ, पढ़ाया जा रहा है मेरे से पूरा पैराग्राफ। क्यों लिखा? हंसराज के पीए ने, सोनू ने लिखा, लेखू ने भी लिखा जो भराड़ा से है, साथ में था वो भी हमारे। आज वो भी मेरी पुरानी वीडियो चला रहा है? तुम लोगों ने लिखी वो स्टोरी सारी कि मुझे लाइव में क्या क्या बोलना है। अब मामला सिर्फ आरोप या फिर प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसमें प्रशासन की भूमिका और राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। युवती का दावा है कि जल शक्ति विभाग ने विधायक के कहने पर उसके घर का पानी का कनेक्शन काट दिया। इसको लेकर पूर्व माकपा विधायक राकेश सिंघा जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि अब तक ना तो पुलिस और ना ही किसी विभागीय अधिकारी ने किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है। अगर इस पूरे मामले को तटस्थ नजर से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता के प्रभाव और राजनीतिक नैतिकता पर भी एक गंभीर सवाल है। विपक्षी दलों ने अब तक इसे सीधे तौर पर राजनीतिक हमला नहीं कहा, लेकिन आने वाले दिनों में वे इस मामले को महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे के तौर पर उठा सकते हैं। वहीं बीजेपी फिलहाल बचाव के मोड में दिख रही है और विधायक का पक्ष साफ कहता है कि ये सब झूठे आरोपों की कहानी है। सच क्या है ये तो जांच और अदालत ही तय करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने हिमाचल की सियासत में एक बार फिर संवेदनशीलता और नैतिकता के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सच में एक युवती की लड़ाई है या फिर राजनीति के शोर में गुम होती सच्चाई? आपका क्या मानना है इस पर हमें कमेंट करके अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।